और जिस दिन कथा जीवन में उतरेगी क्या होगा? भय भागे, भाव जागे, अब प्रभु आएंगे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, भय भागे, आप निर्भय हो जाओगे। क्यों? मारने वाले के 2 हाथ हैं और बचाने वाले के सैकड़ों हाथ। भय भागे, भाव जागे। जिस दिन कथा आपके जीवन में उतरेगी, उस समय ऐसे सुंदर भाव जगेंगे। ईश्वर माल का भूखा नहीं है, ईश्वर भाव का भूखा है। भय भागे, भाव जागे, अब प्रभु आएंगे। जैसे घड़े को देखने से मिट्टी याद आती है, आभूषण को देखने से सोना याद आता है, कपड़े को देखने से सूत याद आता है, ऐसे जगत को देखने से परमात्मा याद आ जाए, ये कथा का उद्देश्य है। जगत को देखिए, परमात्मा दिख जाए, ये जगत कथा का उद्देश्य है। फिर सुन लो, घड़े को देखने से मिट्टी याद आनी चाहिए, आभूषण को देखने से सोना याद आना चाहिए, कपड़े को देख करके सूत याद आना चाहिए, ऐसे जगत को देख करके परमात्मा याद आना चाहिए। इसी का नाम है सत्संग, इसी का नाम है सत्संग। जो गोस्वामी जी ने कहा, सीए राम मैं सब जग जानी। मैं तो आपकी ऐसी दृष्टि लाना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए, आप जिधर दृष्टि डालो उधर ईश्वर दिखे। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऐसी दृष्टि आ जाए तो जहां रहोगे वहीं मंदिर, जहां रहोगे वहीं आश्रम, जहां रहोगे वहीं तीर्थ, जहां रहोगे वहीं सत्संग, जहां रहोगे वहीं सदपुरुषों का सानिध्य। ऐसी कथा सुन लो तो बात बनेगी, उस कथा से तो बात आज तक किसी की बनी नहीं, तो आपकी भी बनने वाली नहीं। 2 मिनट ईश्वर का नाम लेंगे, फिर आगे की चर्चा। प्रसंग याद रखना, पूछेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। भैया, कुछ पुरुष लोग ऐसे बैठे हैं जैसे हाथ ही नहीं है, और नेताजी आ जाएं तो कहेंगे जिंदाबाद। मर गए हैं क्या? बोला, नेताजी आ जाए तो क्या कहेंगे? जिंदाबाद। वो मर गए क्या? खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खून तुम्हारा पी रहे हैं, फिर भी जिंदाबाद। और हम कह रहे हैं तो ऐसे बैठे हैं। चिंता न करना, जब नेताजी आएंगे तब भी तुम्हारे हाथ ना खुले, तब समझेंगे तुम असल बाप के हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वैसे एक बात है, इसे लोग कहते हैं कि ये जो माया नगरी है मारीच की,
ये मारीच का असर माताओं पे नहीं है, पुरुषों पे क्यों है? देखो, मेरी आदत चुगली करने की, मक्खन लगाने की नहीं है, ध्यान रखना। आप देखो, माताओं के हाथ भी खुलते, मुंह भी खुलते हैं। ये मामा मारीच के भाई लोग, अब हाथ खोल लो, मुंह खोल लो, न ठोकर लगेगी, हाथ टूट जाएगा, बिल्ली का बच्चा नहीं पलस्तर। तो ध्यान रखना, जो जस करे सो तस फल। हाथ खोल लो, मुंह खोल लो, भाव बना लो, शर्म को छोड़ दो, ईश्वर के चरणों में अपना स्थान बना लो। ठीक? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान रखना, एक सूत्र है, ताली बजाओ बीमारी भगाओ। अगर स्मरण शक्ति कमजोर हो, पाचन शक्ति कमजोर हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, या देख लो ये सूर्पनखा आई कहीं से, देख लो जरा थई। अगर स्मरण शक्ति कमजोर हो, पाचन शक्ति कमजोर हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, तो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ताली बजाओ, 100% आपको फायदा मिलेगी। और मैंने आपको बताया भी था कि पुरुषों के अस्पताल आपने देखे होंगे और माताओं के अस्पताल भी आपने देखे होंगे, लेकिन आप बताओ, हिंदुस्तान में कहीं भी आपने किन्नरों के अस्पताल देखे? वो दिन भर हैं, वो दिन भर ताली बजाते हैं। आप देखना, पुरुषों को डंडा लिए होंगे, कमर पे हाथ रखे होंगे, हिजड़े जब मिलेंगे तो आप देखना कि पुरुष लोग लगाए होंगे चश्मा, हिजड़े जब मिलेंगे तब। क्यों? ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आप लोगों को हिजड़ों की ताली नहीं बजानी है, आप लोगों को कौन सी? 1 2 3। इससे क्या होता है? कायिक, वाचिक, मानसिक पाप जलते हैं। और ताली कैसे बजे? ये है शब्द और ये है नाद। और जब शब्द बिंदु और नाद बिंदु जब आपस में टकराते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में कुंडली, अगर कुंडली में कंपन हो जाए तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का बोध हो जाए। कौन सा बोध? उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये सब बंबई के लोग हैं, आपको मालूम होगा, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इनकी बुद्धि की 5 या 7% कोशिकाएं खुली हैं। जब बुद्धि की 5 या 7% कोशिकाएं खुली हैं तब प्लेन, आइटम बम, इंटरनेट की सुविधा है। अगर बुद्धि की 100% कोशिकाएं खुल जाएं तो बोलो फिर क्या करोगे? बोलो। उसी का नाम है ज्ञान। ताली बजाओ कैसे? शब्द और नाद।
जब शब्द बिंदु नाद बिंदु जब आपस में टकराते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में कुंडली है, कुंडली में कंपन होता है, कुंडली जग जाए तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का बोध हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूं ताली बजाओ बीमारी भगाओ, और फिर भी आप मेहंदी लगा लगा के बैठे हो। ओम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। प्रसंग बताएंगे? नहीं मालूम? कथा इसी सुना करो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरी कथा तुम्हारे लिए हम तो। कथा भोले बाबा ने वीरभद्र से पूछा कि पुत्र कहते किसे हैं। ये तो प्रसंग था। एक कथा हो रही थी किसी गांव में, शहर में, तो एक माताजी सबसे आगे सबसे पहले आके बैठती थी, और जब पंडित जी कथा करते थे वो रोती थी। तो पंडित जी ने समझा ये माताजी कथा बड़े प्रेम से सुनती हैं, और तभी प्रसंग में रोने लगती हैं। और जो अच्छे श्रोता होते हैं उन पे वक्ता की दृष्टि होती है। तो जैसे आरती हुई तब पंडित जी माता जी के पास गए। माता जी बोले हाँ कथा में मन लगता है? बोले ना। क्या ना? बोले हाँ। तब माता जी ने कहा, फिर माता जी से पंडित जी ने कहा फिर रोती काहे हो? माता जी ने कहा पंडित जी मेरे यहाँ एक बकरा था, वो 6 दिन करता रहा मैं, और 7वें दिन उसका हो गया भैं। तो हम इसलिए रो रही कि आप भी मैं, और 11 तारीख को तुम्हारा हो जाएगा भैं। तो हम इसलिए रो रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे आप कि पंडित जी तो भौंकाओ को सीना फाड़ाओ, लेकिन यहां तो क्या है? बोले बैंगन। क्या है? बोले चिकने घड़ा, अंदर कुछ भी जाने वाला। वही तो हमें कभी कभी चिंता होती है। ये फिल्मिस्तान की देवियां अखियों से गोली मारे तो घायल कर देती हैं, और हम तो 3-3 घंटे गोली मारते मुंह से। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाया है, पता नहीं कौन सी गोदी का दूध पिया, पता नहीं कौन से नल का पानी पिया कि अखियों से गोली मारे घायल कर जाती है। और मैं तो 3-3 घंटे गोली मारता हूं, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? बोलो। उसका मतलब यही है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त वैसा बनेगा चित्त। आज मेरा अन्न जल संग दूषित है, तभी शास्त्र की बात धर्म की बात समझ में आती नहीं। शंकर जी ने वीरभद्र से पूछा पुत्र किसे कहते हैं? सुन लो आप लोग भी। पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन? जीवतो वाक्य करना, जो जीवित अवस्था में माता पिता की बात माने। क्षयाये भूर भोजनम,
माता पिता का शरीर छूटने के बाद उनकी सदगति के लिए ब्राह्मण भोज करवावे। गया श्राद्ध कृत्वा, और अपने माता पिता की सदगति के लिए गया करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे और भागवत की कथा करवावे। त्रिस्य पुत्र से उच्चते, जो 3 काम करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी। सुन लो आप, जीवित अवस्था में माता पिता की बात मानो, जब उनका शरीर छूट जाए तो उनकी सदगति के लिए ब्राह्मण भोज करवाओ, और उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए गया श्राद्ध भागवत करवाओ। जो 3 काम करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जीवितो वाक्य करणात् छयाये भूरे भोजनम गया श्राद्ध कृत्वा त्रिस्य पुत्र से उज्जते। ये किसने कहा? ये वीरभद्र ने कहा। भोले बाबा ने कहा आप मेरे पुत्र हैं? बोले हाँ। तब मेरी आज्ञा है आप यज्ञ में जाओ, मेरी आज्ञा है आप यज्ञ में जाओ, और जिस जिस व्यक्ति ने आपकी मां का अपमान किया सबको यथोचित फल दो, जाओ। जैसे भगवान शंकर ने आज्ञा दी, वीरभद्र भद्रकाली असंख्य गढ़ों को लेकर के हरिद्वार कनखल की ओर बढ़े। वृक्षों को तोड़ रहे, नदियों को नाग रहे, गांव को कुचल रहे, पर्वतों को तोड़ रहे। और जिस समय वीरभद्र भद्रकाली असंख्य गढ़ों को लेकर के हरिद्वार कनखल की ओर बढ़े, दक्ष ने कहा गुरुदेव, बोले हाँ, हमारी यज्ञ से प्रसन्न होकर के लग रहा देवता लोग उत्सव मनाते हुए आ रहे हैं। आकाशवाणी हुई, वीरभद्र भद्रकाली आ रहे हैं, उत्सव नहीं मन रहा है, ये तुम्हारा काल आ रहा है, ये तुम्हारा काल आ रहा। जैसे आकाशवाणी हुई तुम्हारा काल आ रहा। इतने में वीरभद्र भद्रकाली असंख्य गढ़ों को लेकर के आए, अब पूरे मंडप को उखाड़ के फेंक दिया, पूरे मंडप को उखाड़ के फेंक दिया। अंदर गए, सबसे पहले भृगु नाम के महात्मा की दाढ़ी नोची दी। क्यों? जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो दाढ़ी पे हाथ लगा करके हंस रहे थे। और आगे बढ़े, एक भग नाम का देवता बैठा था, उसके दोनों आंख फोड़ दी। क्यों? जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो आंख फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े, एक पूसा नाम का राक्षस बैठा था, उसकी दाढ़ी नोच ली। क्या छोड़ दी? तुक्की। तो आज भी सब पूसा की औलाद तुक्की रख करके घूम रहे हैं। हमारे तो समझ में नहीं आता चाहिए कौन सी फैशन है, कौन सी फैशन है तुक्की रखना, जूता कटिंग कटाना है? हमारे समझ में नहीं आता ये फैशन है कौन सी तुम्हारी। शिव पुराण में वीरभद्र ने पूसा नाम के राक्षस की दाढ़ी नोची थी और नीचे तुक्की छोड़ दी थी। आज फिल्मिस्तान की दुनिया में एक तुक्की रख करके घूम रहा, जानते होगे, नाम नहीं बताएंगे बुरा लग जाएगा। और आगे बढ़े, एक भग नाम का देवता बैठा था, जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। गए, एक मुक्का मारा, उसके 3200 दांत अंदर चले गए। क्यों? जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी तो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। इसके बाद यज्ञ का ऐसे तहेस नहेस विध्वंस किया, दक्ष डर गया और डर करके वेदी के नीचे छिप करके बैठ गया। वीरभद्र भद्रकाली ने पूरी वेदियों को उल्टा किया, एक वेदी के नीचे मिल गया, पकड़ करके पैर खींच लिया और ऐसे पटका जैसे कोई धोबी कपड़े धोता है। लेकिन ध्यान रखना, जो अतिशय पापी होते हैं वो आसानी से मरते भी नहीं है। जितने आईसीयू में जाते हैं सब पापी व्यक्ति हैं, धुंधकारी। भागवत में लिखा कि धुंधकारी 5 वैश्याएं ले आया था। 5 वैश्याएं कौन है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श।
ये जितने धुंधकारी हैं सब मरते हैं आईसीयू में। क्यों? इनकी शरीर में इतनी आसक्ति हो गई, प्राण निकलते ही नहीं है, तो रखे जाते हैं मशीन पे, शायद निकल जाए। तो ध्यान रखना, ऐसा काम मत करना जो तुम्हें भी आईसीयू जाना पड़ जाए। क्यों? जितने आपने देखा होगा, एक बाल मक्खन में पड़ जाए और एक बाल सूखे उपले माने कंडे में बाल हो, जब मक्खन का बाल निकालोगे तो सट दे आसानी से निकल आएगा, और जो सूखे कंडे में बाल है वो टूट जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। जो भोगी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में प्राण कैसे होते हैं? जैसे कंडे में प्राण, बाल। और जो साधक लोग हैं उनके शरीर में प्राण कैसे होते? जैसे मक्खन में बाल। तो देख लेना, भोगी हो कि योगी हो, जितने ये भोगी लोग हैं इनके प्राण शरीर से आराम से नहीं निकलते, तब ये आईसीयू में रखे जाते हैं। और जितने साधक लोग होंगे वो अपना आसानी से प्राण छोड़ देते। तो देख लेना, शरीर में प्राण मक्खन जैसे हैं कि कंडे जैसे हैं? मेरे हिसाब से सबके कंडे जैसे फंसे हैं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी। बस यही मेरा आपसे निवेदन है, शरीर में कैसे रहो? जैसे मक्खन में बाल। ध्यान रखना, 3 चीजों को कभी अपना मत मानना। शरीर आपका नहीं है, शरीर शमशान की अमानत है। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। बेटा आपका नहीं है, बेटा बहू की अमानत है। बोलो सही कि गलत? शरीर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों ये शमशान पे जाएगा। कोई भी माई का लाल इसको रोक सकता? बोलो, कोई भी माई का लाल इस शरीर को शमशान पे जाने से रोक सकता? क्यों? शरीर जो है ये शमशान की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों 100 बराती लेकर के आएगा, बैंड बजाएगा, कमर मटकाएगा और खुलेआम तुम्हारी बेटी को लेकर के जाएगा। शरीर आपका नहीं है, शरीर शमशान की अमानत है। बेटी आपकी नहीं है, बेटी दामाद की अमानत है। लड़का आपका नहीं, लड़का बहू की अमानत। कभी 3 लोगों को अपना मानना मत, और जब 3 लोगों को अपना मानोगे नहीं तो दुख कभी होगा नहीं। बहू को मतलब बेटा अपना मानो मत, यही समझो बेटा तो बहू की अमानत है। लेकिन लड़का तो बेचारा ऐसा होता जैसे घड़ी का पेंडुलम, देखा है घड़ी का? अगर माँ की बात सुने तो बड़ी मम्मी गुस्सा हो जाती है, और बड़ी मम्मी की सुने तो अम्मा कहती देखा तो बीबी का गुलाम दूध पिया, हमारा गुलाम हो गया उसका। लड़का पड़ गया पेंडुलम जैसा। अगर माँ की बात सुने तो बीबी गुस्सा, अब बीबी की सुने तो अम्मा गुस्सा। फंसे कौन? हम की तुम। इसलिए माताओं से निवेदन है, कभी भी लड़के को अपना मत मानना। क्या कहना? ये तो बहू की अमानत है। तो जब बहू की अमानत बहू को दे दो, टेंशन मुक्त हो जाओ। लेकिन यहां देती ना, यहां तो इतनी बिगड़ गई हैं, अगर कहीं लड़का 2 समोसा ले आया और रात के समय कहीं पत्नी को खिला दिए और कहीं अम्मा की सुबह दोने पे दृष्टि पड़ गई है, बीवी का गुलाम है, बीवी का गुलाम छिप छिप के समोसा खाता है कम वक्त। अच्छा, तुम्हारे पति ने तुम्हें कई बार समोसा खिलाई, तुम्हें याद है? आपके पति ने तुम्हें कई बार पिक्चर दिखाई, आपको याद है? बोलो, जब तुम्हारे अरमान थे तो उससे बहू के अरमान नहीं होंगे क्या? इसलिए मेरे माताओं से निवेदन है, कभी अपने पुत्र पे अधिकार मत जमाना। क्यों? पुत्र पे बहू की
बहू की अमानत है और बहू का अधिकार है। तो अपने प्रसंग पे आ जाओ। इसके पकड़ करके पैर ऐसे खींचा, ऐसे पटका जैसे कोई धोबी कपड़े पटकता। मरा नहीं। क्यों? जो अतिशय पापी होते हैं वो आसानी से मरते भी नहीं है। जो अतिशय पापी होते हैं वो आसानी से मरते नहीं, क्योंकि अतिशय पापी था। कई बार पटका और मुंह से खून गिरने लगा, दांत टूट गए, प्राण नहीं निकले। तब वीरभद्र ने कहा, नंदी से ही मर क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं मर रहा? उसी समय का, भैया मैंने इसे श्राप दिया है। नंदी ने कहा, भैया मैंने इसे श्राप दिया है कि इसके प्राण अस्त्र और शस्त्र से निकलेंगे नहीं। मैंने इसे श्राप दिया है। जैसे बताया, वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष को उठाया और उठा करके पटक दिया। उठाया, उठा के पटक दिया और रख करके सीने पे पैर, अब पकड़ करके दोनों हाथ से सिर कई बार ऐठा, झटका दिया। सिर के साथ बहुत सी अस्थियां आ गईं। सिर को उठा करके कुंड में डाल दिया, पूर्णाहुति हो गई। क्या शिक्षा मिली? किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए कोई अच्छा काम करोगे वो कभी सार्थक हो नहीं सकता। दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाह रहा था, परिणाम क्या निकला? कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी का अपमान करने के लिए अगर काम करोगे तो कभी भी सार्थक होने वाला नहीं। क्यों? दक्ष भगवान शंकर को नीचा दिखाना चाह रहा था। क्या निकला परिणाम? दक्ष को ही मरना पड़ा। कोई भी अच्छा काम करें, पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे जाप करो, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे कथा सुनो और चाहे कथा करवाओ, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए और किसी का अपमान करने के लिए मत करना, अन्यथा वो शुभ कर्म आपका सार्थक होने वाला नहीं। दक्ष के सिर को तोड़ करके आग में डाल करके पूर्णाहुति कर दी और सब लोग वहां से भाग गए। शिक्षा लो। खाते समय सब थे और लड़ते समय शिक्षा ले लो। ये संसार के लोग खाने में तो सब निभाएंगे, जब मरोगे तो सब खिसक जाएंगे। इसलिए कोई भी काम करिए, लड़ाने वाले बहुत हैं, हुस्काने वाले बहुत हैं, निभाने वाले बहुत कम हैं। दक्ष की यज्ञ में खाने वाले बहुत थे, लड़ाने वाले बहुत थे, हुस्काने वाले बहुत थे। जब मरने का नंबर आया तो सब भाग गए। इसलिए कथा से शिक्षा लो। किसी के कहने पे, किसी के समझाने पे आप काम मत करना। ईश्वर ने बुद्धि दी, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का आदर करना। कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप नो जग में होए हंसाए। अपनी कथा यहीं तक रखेंगे, आगे की चर्चा कल सुनेंगे। यज्ञ में दक्ष का सिर तोड़ करके कुंड में डाल दिया। प्रसंग याद करना, फिर यहीं से लेंगे। थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, निवेदन ये है, थोड़ा समय से आ जाया करो। कुछ माताएं तो ऐसी हैं जो बिचारी अभी आकर के बैठी हैं। अगर प्रसाद की इतनी आपको आवश्यकता है तो अपना नंबर दे जाना, हम घर भिजवा देंगे। जब इतनी आपको प्रसाद की चिंता है तो नंबर दे जाओ और घर भिजवा देंगे। अच्छा आप बताओ, जो कथा सुनता है उसके लिए तो प्रसाद है, और जब हमने कथा सुनी नहीं तो फिर हमें प्रसाद लेने का अधिकार है क्या? बोलो। पिक्चर हॉल में जाओ, अब तो कोई जाते ही नहीं होगा, तो मोबाइल में पिक्चर आ गई। पिक्चर हॉल में जाओ, टिकट ले लो, अंदर चले जाओ, पिक्चर चालू हो, आंख बंद कर लो, और 3 घंटे के बाद आप काउंटर पे जाओ और जा करके को अपनी टिकट ले लो। हमने पिक्चर नहीं देखी, पैसा मिलेंगे क्या?
मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये भी पिक्चर हॉल है 7 से 10 का। अगर यहाँ कथा सुनोगे नहीं तो ध्यान रखना पुण्य देने पड़ेंगे। किनको? जिन्होंने परिश्रम से पैसा कमा करके सहयोग कर करके ये सारी व्यवस्थाएं की है। मंडप बना है, माइक लगा है, लाइट लगी है, फर्श बिछा है, झाड़ू लगी नहीं, ये पुण्य देने पड़ेंगे आपको। अगर कथा सुनोगे तो उसी से 10% ट्रांसफर हो जाएंगे, और कथा सुनोगे नहीं तो जो तुमने पहले से कमा करके रखे वही देने पड़ेंगे। क्यों? तुम पिक्चर देखो चाहे ना देखो, लेकिन टिकट का पैसा तो देना पड़ेगा। तुम कथा सुनो चाहे ना सुनो, अगर पांडाल में आए हो तो व्यवस्था का तो पैसा देना पड़ेगा। ध्यान रखना। देखो मैं तो हमेशा कहता हूं लक्ष्मी 4 प्रकार से आती है। सुन लो कान खोल के। एक उल्लू पर बैठ के, एक हाथी पर बैठ के, एक कमल पे बैठ के और एक गरुड़ पे बैठ के। आप ये देखना कि आपके घर में, आपके कलवा में, आपके थाना में, आपके महाराष्ट्र में कौन सा लक्ष्मी वाहन लेकर के आई। जब लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आती हैं तब मेरा पैसा जुआ में, दारू में और व्यभिचार में जाता है। अगर मेरे घर में कोई जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो ध्यान रखना लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आई। जब लक्ष्मी जी हाथी पर बैठ के आती हैं तब मेरा पैसा डॉक्टरों के पास, पुलिस वालों के पास और वकीलों के पास जाता है। और जब लक्ष्मी जी गरुड़ पे बैठ के आती हैं तब मेरा पैसा अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण में लगता है। और जब लक्ष्मी गरुड़ माने ज्ञान पे बैठ के आती हैं तो उस पैसे से क्या करोगे? भूखे को अन्न दोगे, प्यासे को जल दोगे, रोगी को औषधि दोगे, अशिक्षित को शिक्षा दोगे और असहायक के सहायक बनोगे। तो देख लेना लक्ष्मी कौन सी आई है। मेरे हिसाब से ये कलवा में उल्लू वाली और हाथी वाली लक्ष्मी ज्यादा है। मेरे हिसाब से उल्लू वाली और हाथी वाली, और गरुड़ वाली तो बहुत है कम। तो अगर ईश्वर ने धन दिया हो तो उस धन को अच्छे काम में लगाओ। धन की 3 गतियां हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधोगति है नाश। दान दोगे खाओगे अंग में, दान दोगे संग में, छोड़ दोगे जंग में।